नमस्कार, डे टू डे भारत देख रहे तमाम दर्शकों का मैं मनप्रीत कौर स्वागत करती हूँ। डे टू डे भारत आपसे वादा करता है कि डे टू डे भारत समाज में हर वर्ग की आवाज बनेगा। डे टू डे भारत हर खबर को सच्चाई के साथ दिखाएगा। तो चलिए आज चलते हैं बिहार की राजनीति की तरफ। बिहार की राजनीति के चाणक्य नीतीश का प्लान 2025 आखिर क्या है, किसके साथ होगा मिलन, उनके हर कदम के पीछे का क्या राज है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार दूसरे पॉलिटिशियन से कई मामलों में अलग है। गठबंधन की सरकार चलाने में उन्हें महारत हासिल है। राजनीतिक हालात का आकलन वे बखूबी करना जानते हैं। अगर वे किसी को कोसते हैं तो लोगों को लगता है कि दुश्मनी उनके पास बैठी हुई है, लेकिन उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी किसी से दुश्मनी स्थायी नहीं होती। जिनका भी उन्होंने साथ छोड़ा वे उनके लिए अपने खिड़की दरवाजे बंद करने की बात करते हैं, लेकिन नीतीश कहीं ना कहीं एक सुराख तलाश ही लेते हैं जो उनके बंद दरवाजे खिड़कियों को खोल देते हैं। उनके लिए कभी आरजेडी अपने यहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगाता था तो बीजेपी भी उनके लिए खिड़की दरवाजे बंद रखने की बात करती है। पर सच सभी जानते हैं, हर दल को नीतीश की जरूरत रहती है। बिहार में नीतीश की ताकत का अंदाजा सबको है। जेपी नड्डा ने बिहार के अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम में 2 बार नीतीश कुमार से मुलाकात की। एक कार्यक्रम में तो दोनों साथ भी रहे। वहीं नीतीश ने पाला बदलने के संबंध में अपनी चुप्पी तोड़ दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली गलतियों को अब वे नहीं दोहराएंगे, यानी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। मीटिंग में नीतीश ने नड्डा के सामने अपना ग्रीवांस रखा। नड्डा से संतोषजनक आश्वासन के बाद ही उन्होंने पाला बदलने की संभावनाओं को खारिज किया है। नीतीश कुमार ने अगले साल होने वाले विधानसभा के बारे में एक सर्वेक्षण करवाया था। दक्षिण भारतीय एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आरजेडी और भाजपा के साथ चुनाव लड़ने पर कितना नफा नुकसान होगा। कि जेडीयू और आरजेडी साथ चुनाव लड़ते हैं तो 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर जेडीयू 80 सीटें जीत सकता है। भाजपा के साथ लड़ने पर जेडीयू को इतनी सीटें जीतने के लिए 120 उम्मीदवार उतारने होंगे। पहली नजर में नीतीश के लिए आरजेडी के साथ जाना ही सही कदम है, पर इससे बीजेपी से बना बनाया रिश्ता टूट जाएगा। ऊपर से उन पर पाला बदलने का जो ठप्पा लगा है वो फिर से लग जाएगा। वहीं केंद्र से बिहार को मिलने वाली मदद में भी कटौती हो सकती है। बीच का रास्ता यही है कि जेडीयू कम से कम 130 सीटों की मांग बीजेपी से करे। बार्गेनिंग में 10 सीटें घटाने का उनके पास विकल्प भी रहेगा। बीजेपी इतनी सीटें देने पर सहमत नहीं हुई तो उन्हें आरजेडी के साथ जाने की मजबूरी होगी। इसलिए नीतीश कुमार दोनों तरफ का विकल्प खुला रखना चाहते हैं। वैसे जो जानकारी छनकर आ रही है उसमें बीजेपी से अधिक सीटें जेडीयू को देने पर सहमति नड्डा के साथ मुलाकात में बन चुकी है।